नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम महाभारत के उन अनकहे रहस्यों को खोलते हैं जो सदियों से आपके दिलों को छूते आ रहे हैं। आज का वीडियो भी कुछ इसी प्रकार है जो आपको चौंकाने वाला है। इस वीडियो का सवाल ये है कि कैसे पता चली भीष्म पितामह को कर्ण के जन्म की सच्चाई। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। यह रहस्य बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही चौंकाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में इस रहस्य का पता चलेगा जो आपको चौंका देगा। आरंभ से ही कर्ण के जन्म का रहस्य सिर्फ 4 लोगों तक सीमित था। स्वयं कर्ण की माता कुंती, सूर्यदेव, भगवान श्री कृष्ण और बाद में खुद कर्ण को यह बात पता चली। फिर आखिरकार ये सत्य भीष्म पितामह तक कैसे पहुंचा? कौन कौन से दिव्य ऋषि मुनि इस राज के बारे में जानते थे या उसके वाहक थे? और क्यों भीष्म ने इसे जीवन भर छिपाए रखा? इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। ये कहानी सिर्फ एक राज का खुलासा नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य, मातृत्व और वीरता की गहरी मिसाल है। तो सबसे पहले जानते हैं कुंती का वो रहस्य जो दुनिया से छिपा रहा। जरा सोचिए, हस्तिनापुर का राजमहल जहाँ युवती कुंती जो अभी अभी राजकुमारी बनी थी, एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके पिता के यहाँ अतिथि बनकर आए। कुंती ने उनकी सेवा की इतनी श्रद्धा से की कि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया, बेटी, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और वह देवता तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती बहुत ही जिज्ञासु थी, इसलिए वह ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिए गए मंत्र को जानना चाहती थी, उसे परखना चाहती थी। इसलिए एक दिन सूर्योदय के समय उन्होंने मंत्र का जाप किया। आकाश में सुनहरी किरणें चमकी, सूर्यदेव प्रकट हुए तेजस्वी दिव्य स्वर्णिम रूप में। कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, हे देव, मैंने तो सिर्फ परीक्षा के लिए बुलाया था, कृपया करके लौट जाइए। लेकिन सूर्यदेव का वरदान अटल था। उन्होंने कहा, मंत्र का प्रभाव कभी वापस नहीं लिया जाता, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र दूंगा जो मेरे समान तेजस्वी कवच कुंडलधारी होगा। सूर्यदेव के वरदान से ठीक 9 महीने बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा जन्म से ही कवच और कुंडल पहने था। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थीं। कुंती का दिल टूट गया क्योंकि वे अविवाहित थी। एक अविवाहित स्त्री को पुत्र प्राप्त होना समाज में कलंकित माना जाता था। इसी कलंक से बचने के लिए कुंती ने आंसू बहाते हुए उस बच्चे को एक मजबूत डिब्बे में लिटा दिया, फूलों से सजाया और यमुना नदी में बहा दिया और कहा, जाओ बेटा, भाग्य तुम्हारा साथ दे। नदी की लहरें बच्चे को ले चलीं। उसी समय चित्रांगदपुर या अंग देश के सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी के किनारे बैठे थे। अधिरथ ने नदी में बहता हुआ अचानक एक डिब्बा देखा। उन्होंने उसे डिब्बे को खोला और देखा, उसके अंदर सोना सा बच्चा था। राधा ने उसे गोद में उठाया। गोद में उठाकर राधा ने कहा कि ये तो देवता का वरदान है। दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान का वरदान समझकर उसे अपने पास रख लिया। दोनों ने बच्चे का नाम रखा वसुसेन, लेकिन बाद में उस बच्चे के कान में कुंडल होने के कारण उसका नाम कर्ण रखा गया। उन दोनों ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला। कर्ण बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेजस्वी दानवीर योद्धा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो सूत पुत्र है। तो दोस्तों, ये था कर्ण का जन्म का रहस्य। शुरू में सिर्फ कुंती जानती थी, सूर्यदेव जानते थे, फिर भगवान कृष्ण जो सर्वज्ञ थे जानते थे।
कर्ण को बाद में सपने में सूर्यदेव ने बताया, लेकिन पितामह को कैसे भीष्म पितामह को ये सच्चाई कैसे पता चली? वो तो कुरु वंश के रक्षक थे, उन्हें कैसे पता चला? अब जानते हैं कर्ण की जिंदगी का रहस्य। सूत से महारथी तक बनने वाला कर्ण। उसने गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्र सीखा, लेकिन जाति के कारण द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य नहीं बनाया। फिर कर्ण की मुलाकात दुर्योधन से हुई। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अपना भाई और दोस्त मानते हुए कहा, तुम मेरे भाई हो। दुर्योधन ने उसे अंग का राजा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन के लिए सब कुछ त्याग दिया और दुर्योधन का हमेशा साथ देने लगा और दुर्योधन के साथ रहने लगा। लेकिन भीष्म पितामह, वे कर्ण को हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे। ऐसा क्यों? क्या वे पहले से जानते थे? आज हम खोलेंगे ये राज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक दिन राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। कर्ण ने राजसूय यज्ञ में अर्जुन से मुकाबला किया। द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ने उसे महारथी माना, लेकिन भीष्म ने युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण को रोक दिया, यह कहकर कि तुम सूत पुत्र हो, योद्धा नहीं। कर्ण चुपचाप चला गया, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह घायल हो गया। अब जानते हैं ऋषि मुनियों का क्या वह दिव्य संदेश था जो भीष्म तक पहुंचाया गया। अब आता है वो मोड़ जो आज की वीडियो के सवाल का जवाब है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को कर्ण के जन्म का सत्य देवर्षि नारद, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन और भगवान श्री कृष्ण से पता चला। सबसे पहले नारद मुनि ने बताया, जो तीनों लोकों में घूमते थे, वो हर राज के वाहक थे। उन्होंने भीष्म को बताया, पितामह, वो कर्ण जिसे आप सूत पुत्र समझते हैं, वो कुंती का पुत्र है, सूर्यदेव का अंश है। कुंती ने ऋषि दुर्वासा के मंत्र से उसे जन्म दिया था। उसके बाद वेद व्यास जी ने बताया, महाभारत के जो रचयिता हैं, जो सर्वज्ञ थे, उन्होंने भीष्म को स्पष्ट किया कि कर्ण पांडवों का बड़ा भाई है। बाद में श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने भीष्म से कहा, पितामह, कर्ण को उसके भाइयों से अलग ना रखिए, लेकिन धर्म की रक्षा भी करनी है। भीष्म ने ये राज अपने दिल में छिपा लिया। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, ना दुर्योधन से और ना स्वयं कर्ण से। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये सत्य सामने आया तो कुरुवंश का नाश और भी तेज हो जाएगा। वे कर्ण को उसके भाइयों से लड़ने नहीं देना चाहते थे, इसलिए युद्ध के शुरू में उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, ताकि कर्ण युद्ध से दूर रहे और पांडवों से भिड़ने का मौका ना मिले। ये जानकारी भीष्म को युद्ध शुरू होने से बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन उन्होंने इसे धर्म रक्षा के लिए छिपाया। अब जानते हैं कि युद्ध का मैदान और मृत्युशैया का रहस्य उद्घाटन। 10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए, तीरों का विस्तर, चारों तरफ देवता इंतजार कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कर्ण आया। उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। उसके आंखों में आंसू थे। पितामह, मैं राधेय कर्ण हूँ, जिसे आपने हमेशा द्वेष की दृष्टि से देखा। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। भीष्म ने आंखें खोली, गंभीर स्वर में बोले, आओ पुत्र, तुम राधे नहीं हो, तुम कौन्तेय हो, तुम कौन कुंती के पुत्र हो। मैंने यह सत्य नारद जी, व्यास जी और कृष्ण से जान लिया था। कर्ण स्तब्ध रह गए। भीष्म ने आगे कहा, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, जाओ अपने भाइयों के साथ मिल जाओ, युद्ध रुक सकता है। कर्ण रो पड़ा, पितामह, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता।
भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच्चे योद्धा हो, लेकिन याद रखो, सत्य हमेशा विजयी होता है। ये दृश्य महाभारत का सबसे भावुक पल है। भीष्म ने जीवन भर राज छिपाया, लेकिन अंतिम समय में कर्ण को उसका असली स्वरूप दिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखना चाहिए? इस कहानी से सीखना चाहिए कि सत्य कभी छिपा नहीं रहता। माता का त्याग और पुत्र का कर्तव्य यह जानने को मिला। भीष्म जैसे महान योद्धा भी चुप रहकर धर्म की रक्षा करते रहे। यह सीख मिली आपको इस कहानी से। आज के समय में भी जब परिवारों में राज छिपे रहते हैं, तब ये कहानी याद दिलाती है कि सत्य का सामना करो, लेकिन समय और स्थान देखकर। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको भीष्म पितामह का ये फैसला सही लगा या नहीं। कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।